हाँ तो फ्रेंड, हमारा अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का दूसरा क्वेश्चन जो होता है हमारा, वो कह रहा है क्या, जो यहाँ पर देख सकते हैं, दर्शाइए 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 कि दर्शाइए कि कोई दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, या 6q+3 या 6q+5 के रूप का दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+6q+3 या 6q+ के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। हाँ तो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सवाल बोल रहा है। अब हमें इसका जो होता है वो निकालना है, तो लिखेंगे हल। दर्शाइए मतलब सिद्ध करना है हमें। हल होगा, हल यहाँ पर कुछ हम मान लेंगे। क्या मानेंगे? मानने के लिए हम कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक a है, ये हम मान लिए। और भाजक जो होता है हमारा, भाजक जिसे हम b से सूचित करते हैं, b जो है हमारा b, ये b हो जाएगा हमारा, ये जो 6 है ये 6, तो b बराबर 6। ये अंक जो 5 होगा, ये सब में 6 है, इसमें भी 6 है, ये 6 हो जाएगा। और अब जो होता है हमारा शेषफल क्या होगा? शेषफल जो होगा, शेषफल को हम r से सूचित करते हैं। क्या चीज़ से? r से। तो शेषफल हमारा जो होगा, यहाँ पर कितना है लास्ट? 5 है ना, तो 5 तरीक हमें लेना है। 0 1 2 3 4 5 हो गया। अब लिखेंगे जब लिखेंगे r बराबर 0 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं a बराबर bq+r। और यहाँ पर जो है हमारा b जो है हमारा 6 है, तो यहाँ पर a बराबर bq+r, तो a बराबर 6q+0। पहले हम 0 वाला काम करेंगे। किस चीज़ का? 0 वाला। तो 6q+1, तो 6q हो गया, ये हमारा होगा पहला। अब हम करेंगे, अब हम फिर से लेंगे। अब लेंगे हम r बराबर 1, वहाँ 0 लिए थे, अब लेंगे r बराबर 1, तो a बराबर bq+r।
ए बराबर जो होता है हमारा बी क्यू प्लस आर, तो ए जो होता है हमारा बी, उसमें मान है 6 क्यू प्लस आर के मान 1 लिए, तो ये हमारा दूसरा हुआ। फिर लिखेंगे हम आर बराबर 2, आर बराबर क्या लिखेंगे 2, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए और 6 होगा बी 6 क्यू प्लस 2। हमें यह 5 तलिक लेना है, आर जो है हम 5 तलिक माने थे तो 5 तलिक लेना होगा, तो यहाँ पर आर बराबर फिर हम लेंगे 3, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए जो होता है हमारा ये और बी 6 क्यू प्लस 3, ये हमारा हो गया। अब लेंगे फिर आर बराबर 4, क्या लेंगे आर बराबर 4, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हो गया हमारा। और अब लेंगे ए 6 क्यू प्लस आर जो होता है 4 है, कितना है 4। अब लेंगे हम आर बराबर 5, तो आर बराबर 5 होगा हमारा, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए जो है हमारा बी क्या है 6 क्यू प्लस 5, ये 6 क्यू प्लस 5 जो आया है, अब हमारा पूरा निकल गया है। तो हमें क्या लेना था, हमें लेना था विषम पूर्णांक ना, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक इसमें से कौन कौन सा है, तो विषम पूर्णांक जो है वो हमारा 6 क्यू तो नहीं होगा, 6 क्यू प्लस 1 होगा, तो लिखेंगे 6 क्यू प्लस 1 होगा और 6 क्यू प्लस 3 होगा और 6 क्यू प्लस 5 होगा, ये तीनों हमारा विषम पूर्णांक होगा। तो हम इसे लिखेंगे कैसे ये बता देते हैं, इसे हम लिखेंगे कैसे, इसे लिखेंगे अतः इसे लिखेंगे कैसे ये हम बताते हैं, इसे लिखेंगे अतः किसी भी अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, फिर लिखेंगे 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के 6 के रूप 6 क्यू प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है एनसीईआरटी बुक का ये कंप्लीट हुआ। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो समझ में आया होगा तो।